चाई लॉन्ग ने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था, लेकिन 30 मीटर की दूरी से वो हर बार सटीक निशाना लगाता था। कई प्रसिद्ध टीमों ने उसे आमंत्रित किया, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। फिर उसने एक ऐसी टीम में शामिल होने का फैसला किया जो लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन इस टीम में शामिल होने के लिए उसे कप्तान को हराना था। कप्तान को हराना असंभव था। कप्तान ने उसे तिरछी नजरों से देखा, उछलकर बैकबोर्ड पर एक बियर की बोतल रखी और मुकाबला शुरू हुआ। चाई लॉन्ग ने पहली बार में ही गेंद पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे ड्रिबलिंग नहीं आती थी। कप्तान ने गेंद छीन ली और एक शानदार डंक मारा। चाई लॉन्ग हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कप्तान इतना शक्तिशाली होगा। दूसरे मुकाबले में चाई लॉन्ग ने पीछे हटकर 3 कदम का लेअप करने का दिखावा किया। कप्तान ब्लॉक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चाई लॉन्ग ने हाफ कोर्ट से सीधा शॉट मारा। दर्शक चौंक गए और चाई लॉन्ग को टीम में शामिल कर लिया गया। पहले मैच के दौरान कप्तान ने उसे बेंच पर बैठा दिया और कहा कि उसे पहले खेल की तकनीक सीखनी होगी। कप्तान शानदार खेल रहा था और विपक्षी टीम पर हावी था, लेकिन उसके साथी खिलाड़ी बहुत कमजोर थे। अकेले जीतना मुश्किल था, इसलिए मजबूर होकर कप्तान ने चाई लॉन्ग को मैदान पर उतारा। लेकिन चाई लॉन्ग को अभी भी ड्रिबलिंग नहीं आती थी। हर बार उसके हाथ से गेंद छीन ली जाती थी। उसे मुश्किल से शूट करने का मौका मिला, लेकिन गेंद सीधे कैमरामैन को लगी। लगातार गलतियों से चाई लॉन्ग घबरा गया और उसने शूट करना बंद कर दिया। फिर उसे एक रिबाउंड मिला और उसने 3 पॉइंट लाइन के बाहर से शॉट मारा। दर्शकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि गेंद अंदर जाएगी, लेकिन जब वो नेट में गई तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। चाई लॉन्ग की बदौलत टीम जीत गई। इस जीत के बाद चाई लॉन्ग ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और खुद को बस के पीछे बांधकर ड्रिबलिंग का अभ्यास करने लगा। सड़क पर भी वो हमेशा बास्केटबॉल साथ रखता था। चाई लॉन्ग की मेहनत रंग लाई और उसकी ड्रिबलिंग में जबरदस्त सुधार हुआ। लेकिन बास्केटबॉल में सिर्फ ड्रिबलिंग ही नहीं, डंक मारना भी जरूरी था। इसलिए उसने कप्तान से कहा, मैंने इतना अभ्यास किया है, क्या आप मुझे डंक मारना सिखाएंगे? कप्तान ने जवाब दिया, चलना सीखने से पहले दौड़ना चाहते हो? पहले बुनियादी चीजें सीखो। चाई लॉन्ग को ये जवाब पसंद नहीं आया, इसलिए उसने रात में अभ्यास करना शुरू किया। वो दौड़ते हुए डंक मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताकत का सही अंदाजा न लगाने के कारण सीधे झूमर से टकरा गया। जल्द ही उनकी टीम को देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलना था। जैसे ही लड़का मैदान पर आया, विपक्षी खिलाड़ियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक खिलाड़ी ने कहा, बास्केटबॉल कोर्ट निर्दयी होता है, यहाँ कोई रहम नहीं होता, सिर्फ चीखें होती हैं। लेकिन विरोधी ये नहीं जानते थे कि उनके सामने जो बेवकूफ सा लड़का खड़ा है वो मार्शल आर्ट स्कूल में पला बढ़ा एक टॉप फाइटर है। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब चाई लॉन्ग को स्कूल से निकाल दिया गया। बेघर और बेसहारा वो पार्क में खाली कैन को किक मारकर खेल रहा था। तभी एक बास्केटबॉल कोच की नजर उस पर पड़ी। कोच ने उसे तैयार किया और उसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतार दिया। मैच शुरू हुआ। चाई लॉन्ग ने एक हल्की छलांग लगाई और गेंद को उछालकर सीधे कप्तान को पास कर दिया। कप्तान ने एक फ्लाइंग डंक मारकर पहला स्कोर कर दिया। फिर चाई लॉन्ग ने रफ्तार पकड़ ली और विरोधियों को जमीन पर गिराते हुए उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। विरोधी पहले से ही हक्का बक्का थे, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब चाई लॉन्ग ने आधे कोर्ट से ही शॉट मार दिया। पूरा कोर्ट चाई लॉन्ग के लिए तालियां बजाने लगा। लेकिन चाई लॉन्ग यहीं नहीं रुका। उसने आधे कोर्ट से जंपकर डंक मारने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा ताकत लगाने से वो सीधा बैकबोर्ड से टकरा गया। इसके बावजूद चाई लॉन्ग का प्रदर्शन माइकल जॉर्डन जैसा था। उसने हर प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर मैच जीत लिया और स्टार प्लेयर बन गया। सारे मीडिया हाउस उसकी रिपोर्टिंग करने लगे और कई बड़ी टीमें उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ी रकम देने लगी। लेकिन चाई लॉन्ग ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। तभी एक घमंडी आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे धमकी देने लगा। चाई लॉन्ग को कुछ समझ नहीं आया कि ये बंदा कौन है, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। ये आदमी ली तियान है, लिशु ने चाई लॉन्ग को बताया, जो 2 साल पहले हमारी टीम में शामिल हुआ था। शुरुआत में उसकी स्किल बहुत खराब थी, लेकिन वो एक असली जीनियस निकला। हर मूव को झट से सीख जाता था और जल्दी ही टीम का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गया। फिर उसने हमारी टीम छोड़ दी और हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को भी अपने साथ ले गया। ली तियान और उसकी टीम ने चाई लॉन्ग के साथियों को पूरी तरह कुचल दिया। कप्तान ने गेंद हासिल कर ली और स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन ली तियान के लोग बार बार उसे फाउल करते रहे। रेफरी तो मानो कुछ देख ही नहीं रहा था। चाई लॉन्ग न्याय पाना चाहता था, लेकिन कप्तान ने उसे रोक लिया। दूसरी ओर ली तियान को ये मौका मिल गया अपनी जहरीली जबान चलाने का। अगले मैच में विरोधियों ने पूरी तरह से हिंसक खेल दिखाया। टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक घायल होने लगे, यहाँ तक कि कप्तान का हाथ भी कुचल दिया गया। ये देखकर चाई लॉन्ग अब और सहन नहीं कर सकता था। अगर लड़ाई की बात हो तो मैं किसी से कम नहीं। पूरी टीम के खिलाड़ी चाई लॉन्ग पर टूट पड़े, लेकिन वो अकेला ही उन सभी से भिड़ गया। उसके घूंसे और किक के सामने विरोधी एक एक कर गिरते गए। फिर उसने एक शानदार छलांग लगाकर लेअप किया और पहला स्कोर हासिल किया। पूरे कोर्ट में अब बस चाई लॉन्ग का जलवा था, लेकिन पहले से बने स्कोर इतना बड़ा था कि वो अकेला उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता था।
फिर अचानक कोर्ट की बत्तियां गुल हो गईं, जिस कारण मैच 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अगले दिन लिशु अपने साथ कुछ खास मेहमानों को लाया। सुना है कि चाई लांग को परेशान किया जा रहा है। ये मेहमान कोई आम लोग नहीं थे, वे मार्शल आर्ट्स के उस्ताद थे। अब एक नई टीम ने बास्केटबॉल खेलने का फैसला किया। मैच शुरू होते ही ली तियान पहला स्कोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक महिला ने हवा में एक सिल्वर नीडल फेंकी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। विरोधी टीम के खिलाड़ी जब गेंद छीनने आए तो एक बुजुर्ग ने ताई ची का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी ने मेंढक कूद तकनीक का उपयोग करते हुए रिंग के ऊपर छलांग लगाकर ली तियान के शॉट को ब्लॉक कर दिया। फिर गेंद चाई लांग के हाथों में गई, वो हवा में उछला और एक जबरदस्त डंक मारकर गेंद सीधे बास्केट में डाल दिया। इस सब को देखकर ब्लैक गैंगस्टर भड़क उठा। खेल बहुत हो गया, अब असली लड़ाई होगी। उसने अपने गुंडों की एक पूरी टीम मैदान में भेज दी, लेकिन मार्शल आर्ट्स के उस्तादों के सामने वे क्या टिकते। उस्तादों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में सारे गुंडों की पिटाई कर दी। पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठा, लेकिन इसके कारण उन उस्तादों को अब मैच के दूसरे हाफ में खेलने की अनुमति नहीं मिली। अब कप्तान और बाकी खिलाड़ी अपनी चोटों के बावजूद खेल को जारी रखने के लिए मजबूर थे। उन्होंने पूरी ताकत से खेला और अंक अंतर को तेजी से कम कर दिया। अब आखिरी शॉट से ही तय होना था कि जीत किसकी होगी, लेकिन कप्तान पूरी तरह थक चुका था। अब चाई लांग पर सब कुछ निर्भर था और तभी अनहोनी हो गई। चाई लॉन्ग को इतनी जोर से मारा गया कि वो फिर कभी डंक नहीं कर सका। शाओलान को भी विरोधी ने इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि उसके पास बास्केटबॉल हासिल करने का कोई मौका नहीं था। कप्तान भी अपनी सारी ताकत गंवा चुका था, जिससे वो गेंद को आगे ले जाने में असमर्थ हो गया। खेल खत्म होने में कुछ ही क्षण बचे थे और उसके पास केवल एक ही मौका था, गेंद को फिर से घायल चाई लॉन्ग को पास करना। चाई लॉन्ग ने बिना हिचकिचाए गेंद को आधे कोर्ट से ही फेंक दिया। ली तियान भी चाई लॉन्ग को रोकने में असमर्थ था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि गेंद सीधा बास्केट में जाएगी। जब गेंद बास्केट में जाने ही वाली थी, रेफरी ने बेईमानी कर सीटी बजा दी। जो जीत उनकी होनी चाहिए थी, वो रेफरी की धोखाधड़ी के कारण उनके हाथ से निकल गई। टीम के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। कप्तान ने अपनी तकलीफ को चिल्लाकर जाहिर किया। शाओलान की आंखों में आंसू थे और लिशु गहरे दर्द में अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। वर्षों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई, लेकिन चाई लॉन्ग ये सहन नहीं कर सका। उसे अपने गुरु की बातें याद आने लगी। चाई लॉन्ग गुरु के सिखाए मंत्रों से समय को उल्टा चलाने लगा। पूरे मैदान में हर कोई स्थिर हो गया। चाई लॉन्ग समय के प्रवाह को तोड़ते हुए वापस उस क्षण पर पहुंच गया जब कप्तान ने उसे गेंद पास की थी। इस बार चाई लॉन्ग ने पहले से भी तेज गति से गेंद को फेंका। कप्तान ने सही अवसर देखकर उड़ते हुए एक शानदार डंक मारा। रेफरी फिर से बेईमानी करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर सका। चाई लॉन्ग और उसकी टीम ने अंततः जीत हासिल कर ली। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इस मैच के बाद चाई लॉन्ग पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। हर सड़क पर लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ने लगे। तभी एक लग्जरी कार से एक खूबसूरत लड़की उतरी। उसने चाई लॉन्ग को बताया कि उसका पिता उसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। चाई लॉन्ग ने अपनी पहचान का चिन्ह पिता को सौंप दिया, जिसने उसे अपनाते हुए कहा कि उसकी अरबों की संपत्ति अब चाई लॉन्ग की होगी, ताकि वो खोए हुए पिता के प्यार की भरपाई कर सके। चाई लॉन्ग अपने पिता के साथ चला गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर लिशु को देखा, जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा था। उसने उन लम्हों को याद किया जब वे दोनों अपने सपनों के बारे में बातें किया करते थे। उसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए। लिशु उसी पुराने स्थान पर वापस गया जहां वे अक्सर मिलते थे। वो चुपचाप बैठकर अपना ड्रिंक पी रहा था। तभी एक सिक्का उसके गिलास में आकर गिरा। लिशु ने ऊपर देखा तो चाई लॉन्ग वहां खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, तुम अपने पिता के साथ लंदन नहीं गए? तो चाई लॉन्ग ने कहा, ये जगह मेरे लिए ज्यादा सही है।